हर सैटरडे संडे एक एस्से के लिए, एक तो होता है एस्से का फॉरेन मटेरियल कलेक्ट करना, वुमेन वाला थीम है या फिर फॉरेस्ट वाला थीम है, इन्वायरमेंट वाला थीम है, आप अच्छे एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ रखें, कोटेशंस रखें। प्रीलिम्स के लिए अभी तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको अच्छे से देख ले और बाकी जो भी बेसिक्स है उनको अच्छे से कर ले, चाहे वो बिहार से रिलेटेड हो और चाहे वो इन जनरल हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्वेश्चन पूछा गया, साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उस पर भी हम इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे। तो मैं हमारे तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। सर मेरा नाम प्रतीक्षा है। बेसिकली मैं रांची की हूँ, पर मेरे पेरेंट्स बिहार के हैं। मेरे पापा मोतिहारी के हैं, मेरी मम्मी भागलपुर की है। जी, और मैं अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यदि आपको रिकॉल हो रहे हैं तो बताइए। हाँ, मेरा बागमती बोर्ड था, 3 मेंबर्स थे उसमें, और जो चेयरमैन सर थे वो, क्योंकि मेरा हॉबी रीडिंग बुक्स था तो थोड़ा सा लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस था। सेकंड वाले मेंबर थे, उन्होंने मेरे जॉब प्रेफरेंस से पूछा, क्योंकि मेरा बिहार एजुकेशन सर्विस था तो उससे पूछा क्वेश्चंस कि आप क्या क्या चेंजेस करेंगे बिहार क्षेत्र में जा कर के। फिर मेरे से थोड़ा इंटीग्रिटी पे क्वेश्चंस किया कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता। और क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का, तो तीसरे मेंबर ने टेक्निकल बैकग्राउंड से पूछा मेरे से। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा, थोड़ा उसी बारे में। मेरा इंजीनियरिंग था, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा, जैसे कि क्यूआर कोड से रिलेटेड कि उसका क्या है अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, और दूसरा कि उन्होंने पूछा था गूगल और ये सब जो चल रहे हैं सर्च इंजन्स, उनके बारे में पूछा था। ये अभी जिसे कुछ क्वेश्चन यदि मैडम आप जानना चाहेंगे, जिसे यह बीपीएससी में कौन सा प्रयास रहा इस बार आपका और माध्यम क्या है। ये मेरा पहला है और मेरा इंग्लिश मीडियम है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आई। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत सा। बहुत बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू सर। सबसे पहले मैम जानेंगे 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला, इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है, तो आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक हैं, तो कैसे छात्र अपनी तैयारी को प्रीलिम्स के लिए अभी 2 महीने टाइम बचा, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रीलिम्स के लिए अभी तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको अच्छे से देख ले और बाकी जो भी बेसिक्स है उनको अच्छे से कर ले, चाहे वो बिहार से रिलेटेड हो और चाहे वो इन जनरल हो। और बाकी कुछ मैथ्स के पोर्शंस आते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। और दूसरा कि करंट अफेयर्स तो अभी मतलब है, तो एक बार न्यूज़पेपर देखते रहे। न्यूज़पेपर देखने से हर स्टेज पे काम आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, तीनों स्टेज पे न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स बहुत काम आते हैं। जैसे मैम पीटी में साइंस और टेक और मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज पढ़ा जाए। और तो अभी तो ऐसा ट्रेंड है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए हैं पहले के मुताबिक। और आपने क्या पूछा दूसरा? साइंस और टेक। साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस मोस्टली अप्लाइड होते हैं, तो उसके लिए बेसिक बुक्स अगर करना है तो कर ले। क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैंने स्पेशली किया नहीं, लेकिन आप साइंस टेक कर सकते हैं। जो लोग भी ह्यूमैनिटीज़ है वो लोग कम से कम 9, 10, 11, 12 का बेसिक साइंस का बुक लेकर के पढ़ ले। 11, 12 नहीं भी पढ़ेंगे तो 9, 10 लेवल तक पढ़ ले अच्छे से। और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स के लिए क्या आपने रिसर्च से पढ़ा। बिहार स्पेशल के लिए एक तो क्राउन पब्लिकेशन का बुक आता है, वो अच्छा बुक है। और उसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए आप इंटरनेट को रेफ़र कर लें। बिहार स्पेशल के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है वो है न्यूज़पेपर, जो कि बिहार का न्यूज़पेपर है, वो सबसे अच्छा सोर्स है करंट अफेयर्स फॉर बिहार। और जैसे इंटरनेट आपने बताया, कोई भी वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल आप सजेस्ट करना चाहती हैं। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं यहाँ पर। एक तो मैंने एड्यूटेरिया का पर्सनली यूज़ किया था, उनका मैंने देखा था कुछ करंट अफेयर्स। और बाकी और भी आपके बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि वो बीपीएससी वाला, उनके भी करंट अफेयर्स के जो मटेरियल आते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ये मैम प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, थोड़ा GS1 GS2 के लिए भी थोड़ा हम बता दीजिए उसको कैसे तैयार किया जाए। और बहुत सारे छात्र जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो उनको कैसे अभी से ध्यान देना चाहिए। जीएस में बस 2 बात ध्यान में रखना है। पहला कि जो आपका मैथ्स वाला पोर्शन है डीआई वाला, वो अच्छे से करके जाए, वो गलत ना हो। और दूसरा बात ये है कि आप क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट कर दे, चाहे आपको आए या नहीं आए, आप क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़े। जी बिल्कुल।
क्योंकि क्वेश्चंस छोड़ना मतलब 0 मार्क्स लेना। तो ये दोनों का बात ध्यान में रखें, बाकी सब कुछ नॉर्मल ही है। अपना तैयारी करें, सब होलिस्टिक करें और फिर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। GS2 में पॉलिटी और ज्योग्राफी रहता है IR से रिलेटेड, तो उसके लिए कैसे मतलब? पॉलिटी तो बहुत बेसिक रहता है, जी। पॉलिटी बेसिक रहता है। यूपीएससी लेवल के इतना टफ नहीं आता है क्वेश्चंस बिहार में। जी। तो पॉलिटी आप कर ले, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा करके कर ले। मेरा तो अपना नोट्स था, मैंने उसी से किया, तो आप पॉलिटी वैसे कर सकते हैं। ज्योग्राफी भी आप बेसिक सोर्स से कर ले, एनसीईआरटी से कर ले, खुद के नोट्स बना ले, और जो एग्ज़ाम है उसमें डायग्राम्स वगैरह डाल दे अच्छे से ज्योग्राफी में, क्योंकि टाइम कम रहता है तो डायग्राम्स वगैरह का यूज़ कर ले। और साइंस एंड टेक तो मोस्टली करंट अफेयर्स से कर ले, और साइंस एंड टेक में बहुत लिमिटेड है एक्चुअली। मेंस लेवल पे कुछ कुछ ऐसे मोटे मोटे टॉपिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो उसका पहले से राइटअप बना करके तैयारी कर ले। इसमें एक पेपर क्वालिफाइंग हिंदी आता है, तो उसी से इंग्लिश मीडियम के छात्र, आपका बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है जैसे ग्रामेटिकल, जैसे पर्यायवाची, तो इसके लिए कैसे आपने तैयार किया? तो हिंदी के लिए तो मैंने जो स्कूल वाले बुक थे ना हिंदी वाले, जी। मैंने उसमें 2 दिन एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैंने उसको देख लिया। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब पूछते हैं, और कुछ ग्रामर, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो आप वो कर ले। और बाकी इतना हार्ड नहीं है कि आपको वो हिंदी के बेसिस पे ही डिस्क्वालीफाई कर दे। आपको बस हिंदी लिखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए, बाकी आप पास कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इस बार से 69 में क्या नाम है कि ऐसे भी इंक्लूड किया गया था, और 300 मार्क्स का ऐसे आ रहा है मैम, 1/3 उसकी मार्किंग है, तो कैसे ऐसे के लिए एक सजेशन देना चाहेंगी, कैसे बेहतरीन ऐसे लिखें? एस्से के लिए आप हर सैटरडे संडे टाइम निकालें। हर सैटरडे संडे एक एस्से के लिए, एक तो होता है एस्से का फॉर्डर मटेरियल कलेक्ट करना, बाकी जितने भी मोटे मोटे थीम्स है, वुमेन वाला थीम है या फिर फॉरेस्ट वाला थीम है, एनवायरनमेंट वाला थीम है, आप अच्छे एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ रखें, कोटेशंस रखें, ये सब आप फॉर्डर कलेक्शन कर ले एस्से का, और हर सैटरडे संडे बैठ करके एक एस्से लिख ले, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एस्से के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोटेशन मैडम आपने बताया, कॉन्टेक्स्ट और डाटा, उसके कहाँ से कलेक्ट किया जाए, थोड़ा बताइए कुछ सजेशन। वो आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेंगे, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू। सो मैम, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस बार फाइनल लिस्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस जो आप जॉब भरी हैं वो मिल जाए आपको। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स।